जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रकृति जब अपनी पूरी भव्यता और करुणा के साथ धरती पर उतरती है तो वो कालखंड सावन का महीना कहलाता है। और जैसे ही साल 2026 का ये अति पवित्र सावन मास अपने पूर्ण वैभव के साथ आरंभ होने जा रहा है, जो कि 30 जुलाई गुरुवार से शुरू होकर 28 अगस्त शुक्रवार यानी श्रावण पूर्णिमा एवं रक्षाबंधन के पावन पर्व तक अपनी पूर्णता को प्राप्त होगा। संपूर्ण उत्तर भारत से लेकर दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक हर घर, हर गली, हर चौराहे और हर देवालय में एक अभूतपूर्व, अतुलनीय और अलौकिक आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होने लगता है। चारों दिशाओं में डमरुओं की गूंज, शंखनाद, घंटियों की तान और हर हर महादेव तथा जय शिव शंभू के गर्जनापूर्ण जयकारों से पूरा आकाश गूंज उठता है। दूर दूर से कांवड़िए गंगा जल लेकर अपने आराध्य को अर्पित करने के लिए नंगे पांव मीलों का सफर तय करते हैं। शिवालयों में बेलपत्र और दूध चढ़ाने के लिए भक्तों का विशाल जन सैलाब उमड़ पड़ता है और घर घर की देहरी पर आंगन के बीचों बीच सुशोभित तुलसी महारानी के पवित्र क्यारे के आसपास एक अलग ही श्रद्धा, उल्लास और पवित्रता का वातावरण देखने को मिलता है। हर सुबह सूर्योदय से पहले उठकर घर की माताएं और बहनें स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर हाथ में जल का पात्र लिए तुलसी माता को प्रणाम करती हैं, उनकी परिक्रमा करती हैं, विधि विधान से जल अर्पित करती हैं और संध्या के समय गोधूली बेला में उनके समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करके पूरे परिवार की सुख, शांति, आरोग्य और दीर्घायु की मंगल कामना करती हैं। ये दृश्य हमारी सनातन संस्कृति की उस अटूट और शाश्वत परंपरा का प्रतीक है जो पीढ़ियों से हमारे पूर्वजों द्वारा हमें विरासत में मिली है। लेकिन भक्तों, जरा ठहर कर अत्यंत शांत मन से ये विचार कीजिए कि जिस तुलसी महारानी को हम अपने घर की परम शोभा, अपने कुल की कुलदेवी और अपनी अटूट आस्था का सर्वोच्च केंद्र मानते हैं, जो पौधा हमारे घर के हर संकट को अपने ऊपर लेकर हमें सुरक्षित रखता है, क्या कभी हमने ये जानने का प्रयास किया है कि यदि वही तुलसी महारानी अनजाने में, अज्ञानतावश या हमारी किसी छोटी सी दैनिक लापरवाही के कारण गलत विधि से पूजी जाएं, तो वही ममतामयी देवी क्रोधित होकर आपके हंसते खेलते धन धान्य से परिपूर्ण परिवार को क्षण भर में कंगाली और दरिद्रता के अगाध अंधकार में धकेल सकती हैं? जी हाँ महाराज, ये कोई डराने वाली बात नहीं है, बल्कि हमारे महान शास्त्रों, पुराणों और ऋषियों की वो चेतावनी है जो हमें हमारी भूलों का एहसास कराती है। एक छोटी सी अशुद्धि, एक गलत समय पर चढ़ाया गया जल, अशुद्ध अवस्था में किया गया स्पर्श या तुलसी सेवा के नियमों की अनदेखी आपकी बरसों की कठिन मेहनत, आपकी कमाई, आपकी बचत, आपकी सुख समृद्धि और आपके घर की बरकत को मिट्टी में मिला सकती है। जरा गहराई से चिंतन कीजिए भक्तों, यदि आपकी कोई अत्यंत निश्चल सेवा, कोई अच्छी नियत वाला धार्मिक कार्य या कोई पूजा पाठ शास्त्रों द्वारा निर्धारित शाश्वत नियमों के विपरीत किया जाए तो क्या भगवान या देवी देवता उसका पूर्ण और अनुकूल फल आपको प्रदान करेंगे? बिल्कुल नहीं। ठीक इसी प्रकार तुलसी महारानी की सेवा और आराधना का भी एक अत्यंत कठोर, सूक्ष्म और विस्तृत विधान है। ये पौधा जितना सरल, कोमल और साधारण दिखाई देता है, असल में ये उतने ही गहरे, जटिल और अनुशासनबद्ध नियमों की श्रृंखला में बंधा हुआ है। और आज प्रार्थना टीवी के इस मंच से हम इन्हीं गूढ़ रहस्यों, नियमों और वर्जनाओं को एक एक करके इतनी गहराई से समझने जा रहे हैं कि जीवन में कभी भी आपकी तुलसी सेवा खंडित न हो सके। सनातन धर्म के ग्रंथों में तुलसी को केवल एक साधारण वनस्पति, जड़ी बूटी या हरा भरा पौधा नहीं माना गया है, बल्कि उन्हें साक्षात विष्णु प्रिया, महालक्ष्मी का अवतार और समस्त देवी देवताओं की प्रिय शक्ति स्वीकार किया गया है। और जब किसी साक्षात देवी की आराधना में तनिक भी अनादर, लापरवाही या अज्ञानता बरती जाती है तो उसका प्रतिकूल और विनाशकारी परिणाम भी उतना ही तीव्र गति से सामने आता है। हमारे ज्ञान वृद्ध बुजुर्ग, हमारे दादा दादी और अनुभवी माताएं हमेशा ये समझाती थीं कि तुलसी की सेवा जितनी आसान जुबान से लगती है, उतनी ही वो मर्यादा और पवित्रता की कसौटी पर कसी होती है। और सच पूछिए तो आज के इस आधुनिक, तेज रफ्तार और यंत्रवत जीवन में, जहां मनुष्य सुबह से शाम तक केवल भाग दौड़ और तनाव में जीता है, धर्म कर्म के ये छोटे छोटे अति महत्वपूर्ण नियम धीरे धीरे लोगों की स्मृतियों से ओझल होते जा रहे हैं। यही सबसे बड़ा कारण है कि आज देश के लाखों घरों में तुलसी का हरा भरा पौधा बड़े करीने से लगाया तो गया है, लेकिन वहां वो बरकत,
वो आर्थिक स्थिरता और वो मानसिक शांति देखने को नहीं मिलती जिसकी शास्त्रों में गारंटी दी गई है। वर्ष 2026 का ये सावन मास कुल 4 अत्यंत शुभ और पवित्र सोमवारों को लेकर आया है। पहला सोमवार 3 अगस्त को, दूसरा सोमवार 10 अगस्त को, तीसरा सोमवार 17 अगस्त को और चौथा तथा सावन का अंतिम सोमवार 24 अगस्त 2026 को पड़ेगा। और यही वो परम सिद्ध कालखंड है जब देवादिदेव महादेव की आराधना के साथ साथ माता तुलसी की सेवा का महत्व साधारण दिनों की तुलना में कई हजार गुना अधिक बढ़ जाता है। इस पूरे महीने में उत्तर भारत से लेकर दक्षिण तक मंगला गौरी व्रत, हरियाली अमावस्या, नाग पंचमी और सावन शिवरात्रि जैसे महाव्रत और उत्सव आते हैं जिनमें सुहागन स्त्रियां अखंड सौभाग्य और पतियों की लंबी आयु के लिए विशेष अनुष्ठान करती हैं। और जब चारों तरफ भक्ति, व्रत, अनुष्ठान और साधना का ऐसा अद्भुत वातावरण बना हुआ हो तो घर के आंगन में स्थापित तुलसी महारानी की सेवा में यदि कोई भी त्रुटि हो जाए तो उसका दुष्प्रभाव सामान्य दिनों से कहीं अधिक गहरा और विनाशकारी सिद्ध हो सकता है। इसीलिए प्रार्थना टीवी के इस मंच से मैं आप सभी से हाथ जोड़कर यह अत्यंत विनम्र निवेदन करता हूं कि इस संपूर्ण आध्यात्मिक विवरण को, इस महासत्य को बीच में कहीं से भी न छोड़ें, क्योंकि यदि आपने बीच का कोई भी नियम या भाग मिस कर दिया तो हो सकता है कि वहीं सबसे महत्वपूर्ण और जीवन बदलने वाला उपाय आपसे छूट जाए और भविष्य में आपको या आपके परिवार को इसका गंभीर पछतावा करना पड़े। इसलिए पूरे धैर्य के साथ शांत चित्त से एकाग्र मन होकर इस पूरी कथा और नियमों को अंत तक अवश्य सुनिए ताकि तुलसी महारानी की असीम अनुकंपा और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके और आपके पूरे परिवार के ऊपर सदैव बना रहे। किसी भी प्रकार के अभाव या कष्ट का साया आपके द्वार तक न फटक सके। भक्तों, इस मुख्य विषय में आगे बढ़ने से पहले आइए उस अति सामान्य किंतु अत्यंत महत्वपूर्ण शंका का समाधान कर लें जो बहुधा हमारे दर्शक हमसे पूछते हैं कि आखिर घर के लिए, बालकनी के लिए या आंगन के लिए कौन सी तुलसी का पौधा लगाना सबसे अधिक शुभ और फलदायी होता है, क्योंकि बाजार में और नर्सरी में तुलसी की कई प्रजातियां देखने को मिलती हैं। हमारी महान सनातनी परंपरा और वास्तु शास्त्रों में मुख्य रूप से 2 प्रकार की प्रमुख तुलसी का विशेष उल्लेख मिलता है। एक है रामा तुलसी जिसकी पत्तियां बहुत ही कोमल, उज्ज्वल और हल्के हरे रंग की होती हैं, तथा दूसरी है श्यामा तुलसी जिसकी पत्तियां थोड़ी गहरे बैंगनी, श्यामल और कृष्ण वर्ण की आभा लिए होती हैं। यद्यपि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से दोनों ही प्रकार की तुलसी परम पूजनीय, पवित्र और औषधीय गुणों से भरपूर हैं, किंतु गृहस्थ आश्रम के लिए, पारिवारिक सुख शांति के लिए, वास्तु दोषों के शमन के लिए और नियमित पूजा पाठ के विधान के लिए रामा तुलसी को ही सर्वाधिक प्रचलित, श्रेष्ठ और मंगलकारी माना गया है। यदि आपके घर में वर्तमान में तुलसी का पौधा नहीं है या पिछला पौधा किसी कारणवश सूख गया है तो सावन के इस पावन और सिद्ध महीने में किसी भी अच्छे शुभ मुहूर्त को देखकर एक नया, स्वस्थ और हरा भरा रामा तुलसी का पौधा अपने घर में अवश्य स्थापित करें और इसे अपने जीवन की आर्थिक तंगी और दुखों को मिटाने वाली एक नई सकारात्मक शुरुआत के रूप में देखें। अब आइए उस मूल, गंभीर और अत्यंत सस्पेंस से भरे प्रश्न पर विचार करते हैं जिसके लिए आप इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। आखिर तुलसी जी में किस प्रकार का जल कभी भी भूलकर नहीं चढ़ाना चाहिए और वे कौन से 5 सबसे बड़े और कड़े नियम हैं जिन्हें यदि आपने इस सावन नजरअंदाज कर दिया तो महालक्ष्मी आपके घर से रूठकर सदा के लिए चली जाएंगी और दरिद्रता आपके परिवार को जकड़ लेगी। शास्त्रों में यह सत्य बार बार दोहराया गया है कि जिस घर के आंगन में तुलसी का पौधा स्वस्थ और हरा भरा रहता है वहां साक्षात भगवान नारायण और मां लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है और जो परिवार पूरी श्रद्धा, नियम और पवित्रता के साथ तुलसी की सेवा करता है उसे जीवन में कभी भी अन्न धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ता। परंतु इसके साथ ही ये भी सत्य है कि जहां श्रद्धा जरूरी है वहीं सही विधि और अनुशासन भी उतना ही अनिवार्य है और अनजाने में की गई एक भी गलती इस दिव्य आशीर्वाद को शाप या विपरीत फल में बदल सकती है। इसलिए आइए एक एक करके उन सभी नियमों और वर्जनाओं को अपनी चेतना में उतार लें जो आपकी तुलसी सेवा को पूर्ण और फलदायी बनाएंगे। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात जो हर घर की माता और बहन को पता होनी चाहिए वो ये है कि तुलसी में जल अर्पित करने का सबसे सही, उत्तम और शास्त्र सम्मत समय कौन सा है। आज के समय में बहुत सी महिलाएं सुबह उठते ही बिना स्नान किए या दिन के किसी भी पहर जब उन्हें थोड़ा समय मिलता है घर का काम निपटाकर तुलसी में जल डाल देती हैं।
भक्तों, ये तरीका ज्योतिष और परंपरा दोनों दृष्टियों से पूरी तरह गलत और वर्जित माना गया है। तुलसी में जल चढ़ाने का सबसे उत्तम और दिव्य समय केवल और केवल सूर्योदय से पूर्व यानी ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। जो पुरुष या स्त्री सूर्य निकलने से पहले जागकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके बिना कुछ खाए पिए बिल्कुल खाली पेट तुलसी माता को जल अर्पित करता है, उसे इस सेवा का सबसे बड़ा, सबसे पवित्र और अनंत गुना शुभ फल प्राप्त होता है। इसका कारण यह है कि ब्रह्म मुहूर्त का समय समस्त ब्रह्मांड में सबसे शांत, पवित्र और सात्विक ऊर्जा से भरपूर समय होता है। उस समय न तो वातावरण में सांसारिक कोलाहल होता है और न ही मन में नकारात्मक विचारों की भीड़ होती है, बल्कि चारों तरफ एक दिव्य शांति और सकारात्मक स्पंदन होता है। और यही शांत मन तथा पवित्र बेला तुलसी महारानी को सबसे अधिक प्रिय है। अगर आप बिना कुछ खाए पिए खाली पेट ये पवित्र क्रिया प्रतिदिन करते हैं तो आपके जीवन में अद्भुत मानसिक स्थिरता, एकाग्रता और आर्थिक मजबूती आने लगती है और घर में प्रवेश करने वाली छोटी मोटी बाधाएं और नकारात्मक ऊर्जाएं स्वतः ही नष्ट हो जाती हैं। इसलिए यदि आप अब तक देर से उठकर या बिना स्नान किए जल चढ़ाते आए हैं तो आज से ही इस आदत को बदलने का पक्का संकल्प ले लीजिए। अब आइए उन 5 महानियमों पर जो इस सावन के महीने में आपके घर की किस्मत बदल सकते हैं और जिन्हें आपको किसी भी कीमत पर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। पहला नियम, रविवार के दिन तुलसी में भूलकर भी जल नहीं चढ़ाना चाहिए। यह नियम इतना कठोर और महत्वपूर्ण है कि हमारे पूर्वज इसे पीढ़ी दर पीढ़ी कड़ाई से निभाते आए हैं। शास्त्रों के अनुसार रविवार के दिन माता तुलसी साक्षात एकादशी जैसा निर्जल और कठोर व्रत की स्थिति में होती हैं और इस दिन उनकी जड़ में जल डालने से उनकी साधना, तपस्या और ध्यान भंग होता है, जिससे वे अत्यंत रुष्ट हो जाती हैं। इसी कारणवश रविवार के दिन तुलसी के पत्ते, तुलसी दल तोड़ना भी पूरी तरह वर्जित माना गया है। यदि आपको रविवार को किसी विशेष पूजा या भोग के लिए तुलसी के पत्तों की आवश्यकता है तो उन्हें एक दिन पहले यानी शनिवार को ही आदर पूर्वक तोड़कर संभाल कर रख लें, लेकिन रविवार के सूर्योदय से लेकर अगले दिन तक तुलसी के पास भूलकर भी कैंची, चाकू या नाखून लेकर न जाएं। दूसरा नियम, जब तक आप स्वयं स्नान करके पूरी तरह शुद्ध न हो जाएं, तब तक तुलसी को जल कभी न दें और साथ ही पैरों में जूते या चप्पल पहनकर तुलसी के पास जाना उनका घोर अनादर माना जाता है, जिससे पूजा का सारा पुण्य क्षीण हो जाता है। जल चढ़ाते समय इस बात का अत्यंत सूक्ष्म और व्यावहारिक ध्यान रखें कि जो जल आप तांबे के लोटे से तुलसी की जड़ में दे रहे हैं वो लौटकर आपके अपने पैरों या चरणों पर नहीं गिरना चाहिए। ऐसा होना तुलसी माता का प्रत्यक्ष अपमान माना जाता है। इसलिए हमेशा गमले से थोड़ा दूर खड़े होकर, थोड़ा संभल कर और ध्यान पूर्वक जड़ के ठीक ऊपर जल अर्पित करें ताकि छींटें आपके शरीर या पैरों को स्पर्श न करें। तीसरा नियम, माताओं और बहनों के लिए विशेष रूप से यह शास्त्र का आदेश है कि स्नान के पश्चात कभी भी अपने बाल केश खुले रखकर तुलसी को जल या दीपक अर्पित नहीं करना चाहिए। बहुत सी माताएं सुबह की भागदौड़ और घरेलू कामों के चक्कर में बाल खुले ही छोड़ देती हैं और उसी अवस्था में तुलसी के पास पहुंच जाती हैं। भक्तों, ये परंपरा और ज्योतिष दोनों के अनुसार अत्यंत अशुभ माना जाता है। महिलाओं को हमेशा अपने बालों को अच्छी तरह बांधकर माथे पर सिंदूर, कुमकुम या हल्दी का तिलक लगाकर ही तुलसी जी के समक्ष जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से ही तुलसी माता का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर में सुहाग, सौभाग्य तथा अखंड सुख की प्राप्ति होती है। चौथा नियम, कभी भी गंदा, बासी, रसोई में उपयोग किया हुआ, बचा हुआ या किसी अन्य अशुद्ध पात्र का जल तुलसी को अर्पित न करें। बहुत से लोग जल्दबाजी में घर के किसी भी बर्तन में रखा हुआ पुराना पानी उठाकर तुलसी में डाल देते हैं, ये सोचकर कि जल तो जल ही होता है। भक्तों, ये बहुत बड़ी भूल है। तुलसी को हमेशा एकदम स्वच्छ, ताजा और पीने योग्य शुद्ध जल ही चढ़ाना चाहिए और यदि संभव हो तो तांबे के लोटे पात्र से ही जल अर्पित करना चाहिए। तांबे के लोटे का जल तुलसी के लिए विशेष रूप से कल्याणकारी माना जाता है, क्योंकि तांबे में औषधि और आध्यात्मिक ऊर्जा होती है जो प्रातः काल की पवित्रता के साथ मिलकर तुलसी को अत्यंत प्रिय लगती है। और जिन घरों में नियमित रूप से तांबे के पात्र से तुलसी को जल दिया जाता है वहां सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हमेशा बना रहता है। पांचवा नियम, कभी भी बहुत ज्यादा गर्म, खौलता हुआ या उबलता हुआ जल तुलसी में मत डालिए और न ही किसी ऐसे आरओ या वाटर प्यूरिफायर का केमिकल युक्त अपशिष्ट जल पौधों में डालिए जिसमें क्लोरीन या अन्य हानिकारक रसायन की मात्रा अधिक हो। तुलसी बहुत ही कोमल और संवेदनशील पौधा है। इसकी जड़ों को केवल शुद्ध,
सामान्य तापमान वाला प्राकृतिक जल ही चाहिए होता है। यदि आप इन 5 नियमों का पूरी निष्ठा से पालन करेंगे तो माता तुलसी और माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी और बरकत के द्वार हमेशा खुले रहेंगे। भक्तों, इसके अलावा तुलसी की पूजा केवल जल चढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके साथ जुड़ी हुई कुछ और भी अत्यंत महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं तुलसी को चुनरी चढ़ाने की। अक्सर लोग घर में तुलसी का पौधा तो लगा लेते हैं, प्रेम से देखभाल भी करते हैं, लेकिन उसे चुनरी चढ़ाना भूल जाते हैं। शास्त्रों में तुलसी को साक्षात भगवान विष्णु की धर्म पत्नी यानी विष्णु प्रिया कहा गया है, और जिस प्रकार एक विवाहित स्त्री को वस्त्र और श्रृंगार अत्यंत प्रिय होता है, उसी प्रकार तुलसी को भी चुनरी ओढ़ाना महापुण्य का कार्य माना जाता है। जो लोग नियमित रूप से तुलसी को चुनरी अर्पित करते हैं, उनके घर में पति पत्नी के बीच अटूट प्रेम, विश्वास और सामंजस्य बना रहता है और घर की स्त्रियां सौभाग्यशाली होती हैं। लेकिन चुनरी चढ़ाते समय एक बहुत बड़ी सावधानी रखनी होती है। भूल कर भी तुलसी को लाल रंग की चुनरी मत चढ़ाइए। इसके पीछे का ज्योतिषीय कारण यह है कि लाल रंग का संबंध मंगल ग्रह से होता है, जबकि तुलसी का सीधा संबंध बुध ग्रह से माना जाता है, और ज्योतिष शास्त्र में मंगल और बुध को परस्पर शत्रु ग्रह कहा गया है। इसलिए इनका मेल शुभ फल देने के बजाय कई बार उल्टा और हानिकारक असर दिखा सकता है। इसकी जगह आप तुलसी को हरे, पीले, गुलाबी या नीले रंग की नई चुनरी अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि ये रंग तुलसी के अनुकूल ग्रहों जैसे शुक्र और बुध से मेल खाते हैं और अत्यंत शुभ फल देते हैं। कभी भी फटी, पुरानी या मैली चुनरी तुलसी को न बांधें। हमेशा साफ सुथरी और नई चुनरी ही अर्पित करें। और यदि आप पूछें कि चुनरी बदलने का सबसे उत्तम दिन कौन सा है, तो एकादशी तिथि इसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। किसी भी एकादशी पर नई चुनरी लाकर तुलसी माता को अर्पित करने से कई गुना अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसके अलावा तुलसी के पौधे के पास कभी भी जूते, चप्पल, झाड़ू, पोंछा या गंदे बर्तन नहीं रखने चाहिए, और दीपक जलाने के बाद बुझा हुआ दिया वहीं छोड़ना भी अशुभ माना जाता है। तुलसी के आसपास हमेशा साफ सफाई रखनी चाहिए। वहां कभी भी गीले कपड़े सुखाने के लिए नहीं टांगने चाहिए, क्योंकि कपड़ों से टपकने वाला गंदा पानी जड़ों पर गिर सकता है, जो घोर अशुभ है। तुलसी के गमले में भूलकर भी शिवलिंग या गणेश जी की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए, और न ही उसी गमले में कोई अन्य कांटेदार पौधा या नागफनी जैसे पौधे लगाने चाहिए, क्योंकि ऐसे पौधे सकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करते हैं। इसके विपरीत तुलसी के पास केले का पेड़ लगाना अत्यंत शुभ होता है, क्योंकि केले में स्वयं भगवान विष्णु का वास माना जाता है, और जहां तुलसी और केले का मिलन होता है वहां मां लक्ष्मी स्वतः चली आती हैं। घर में तुलसी का पौधा कभी सूखना नहीं चाहिए, क्योंकि सूखी तुलसी आने वाले किसी बड़े संकट या विपत्ति का संकेत होती है। इसलिए उसकी नियमित देखभाल करें, जरूरत पड़ने पर नया पौधा लगाएं। और यदि तुलसी के गमले में खुद ब खुद नए छोटे पौधे उगने लगें, तो ये इस बात का महाशुभ संकेत है कि आपके घर में साक्षात मां लक्ष्मी का आगमन होने वाला है। तुलसी सेवा केवल महिलाओं का ही नहीं, बल्कि घर के सभी पुरुष सदस्यों और बच्चों का भी कर्तव्य है, ताकि पूरे परिवार में संस्कार और समृद्धि बनी रहे। और यदि आप तुलसी के साथ साथ शालिग्राम जी को भी स्थापित करके उनकी नियमित पूजा करते हैं, तो आपकी समस्त आर्थिक परेशानियां सदा के लिए समाप्त हो जाती हैं। प्रार्थना टीवी के इस पावन और विस्तृत संदेश को अपने सभी प्रियजनों के साथ शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर अपनी अटूट श्रद्धा का परिचय दें, ताकि महालक्ष्मी और तुलसी महारानी की कृपा आपके पूरे परिवार पर सदैव अक्षुण्ण बनी रहे। भक्तों, शालिग्राम जी और तुलसी माता का यह अलौकिक संबंध केवल एक सामान्य परंपरा या मान्यता मात्र नहीं है, बल्कि इसके पीछे हमारे महान सनातन धर्म की एक अत्यंत गूढ़, प्रामाणिक और सुंदर पौराणिक गाथा छिपी हुई है, जिसे जानना प्रत्येक शिव भक्त और तुलसी प्रेमी के लिए परम आवश्यक है। पौराणिक काल की वो कथा याद कीजिए, जब माता तुलसी अपने पूर्व जन्म में माता वृंदा के रूप में प्रकट हुई थीं और उनका विवाह जालंधर नाम के दैत्यराज से हुआ था। माता वृंदा का पतिव्रता धर्म इतना कठोर, दिव्य और अखंड था कि जब तक वे अपने पति के लिए अनुष्ठान और साधना में लीन रहती थीं, तब तक तीनों लोकों में देवराज इंद्र से लेकर कोई भी शक्ति जालंधर का वध नहीं कर सकती थी। जालंधर के अत्याचार जब पराकाष्ठा ज्ञान हुआ, अपने अनन्य सतीत्व पर आघात देखकर क्रोध और दुख से व्याकुल होकर माता वृंदा ने भगवान श्रीहरि विष्णु को पाषाण यानी पत्थर हो जाने का शाप दे दिया।
भगवान विष्णु जो अपने भक्तों की हर बात और हर भाव का आदर करते हैं, उन्होंने सहर्ष अपनी परम भक्त वृंदा के शाप को स्वीकार किया और वे गंडकी नदी के तट पर काले रंग के पाषाण स्वरूप में परिवर्तित हो गए, जिन्हें आज हम अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ शालिग्राम जी के नाम से पूजते हैं। परंतु भक्तों, जब भगवान ने वो शाप स्वीकार किया, तब माता वृंदा की भक्ति और उनके सतीत्व की पवित्रता को अमर करने के लिए भगवान नारायण ने उन्हें वरदान दिया कि हे वृंदा, तुम अपने अगले जन्म में तुलसी के पौधे के रूप में प्रकट होगी और तुम्हारी पत्तियां सदैव मेरे शीश पर शोभा पाएंगी। मेरे रूप यानी शालिग्राम जी की पूजा तब तक अधूरी, निष्फल और अपूर्ण मानी जाएगी जब तक उसमें तुम्हारा दल यानी तुलसी पत्र समर्पित न किया जाए। जो भी मनुष्य शालिग्राम जी के साथ तुम्हारी सेवा करेगा, उसके जीवन से दरिद्रता, पाप और दुखों का हमेशा के लिए नाश हो जाएगा। यही कारण है भक्तों कि आज भी जब तुलसी जी के गमले में या पूजन स्थान पर गंडकी नदी से प्राप्त प्राकृतिक स्वयंभू शालिग्राम जी को स्थापित किया जाता है, तो वहां साक्षात बैकुंठ धाम जैसा वातावरण निर्मित हो जाता है। शालिग्राम जी की स्थापना की सबसे अद्भुत बात यह है कि इन्हें किसी मंदिर की भांति मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती। ये स्वयं सिद्ध, सर्वशक्तिमान और भगवान विष्णु के साक्षात निराकार साकार स्वरूप माने जाते हैं। जिन घरों में तुलसी महारानी के क्यारे के पास शालिग्राम जी की नियमित रूप से चरणामृत बनाकर पूजा की जाती है, वहां कभी अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। वहां वास्तु के बड़े से बड़े दोष स्वतः समाप्त हो जाते हैं और उस घर में आने वाली 7 पीढ़ियों तक अन्न, धन और यश की कभी कोई कमी नहीं होती। इसके साथ ही सावन के इस पावन महीने में तुलसी पूजन के साथ साथ संध्याकालीन दीपदान का भी एक अत्यंत विशिष्ट और दुर्लभ महात्म्य शास्त्रों में बताया गया है, जिसे आज के समय में बहुत से लोग आधा अधूरा ही जानते हैं। अक्सर देखने में आता है कि लोग शाम के समय तुलसी जी के पास एक दीपक जलाकर रख देते हैं, लेकिन उसका सही समय, दिशा और बाती का विधान भूल जाते हैं। भक्तों, ध्यान से सुनिए। सावन में प्रतिदिन सायंकाल यानी गोधूली बेला के समय, जब दिन और रात का मिलन हो रहा होता है, ठीक उसी समय तुलसी जी के पास दीपक जलाना सबसे अधिक शुभ फलदायी माना जाता है। दीपक हमेशा शुद्ध गाय के घी का होना चाहिए, और यदि किसी कारणवश गाय का घी उपलब्ध न हो तो केवल तिल के तेल का दीपक प्रयोग किया जा सकता है, परंतु सरसों या अन्य किसी भी मिलावटी तेल का प्रयोग तुलसी जी के पास वर्जित माना गया है। दीपक की बाती पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। तुलसी माता की आरती और पूजन के लिए हमेशा लाल कलावा या सूती धागे की लंबी बाती का प्रयोग करें। जब आप संध्या के समय तुलसी जी के नीचे दीपक प्रज्वलित करें, तो उस दीपक के नीचे थोड़े से अक्षत साबुत बिना टूटे हुए चावल या थोड़े से तिल की ढेरी अवश्य रख दें। कभी भी सीधे नंगे धरातल पर या मिट्टी पर दीपक स्थापित न करें, क्योंकि यह पूजन की मर्यादा के विरुद्ध माना जाता है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद हाथ जोड़कर थे वासुदेवाय नमः या थे तुलस्यै नमः मंत्र का कम से कम 11 बार शांत मन से जाप करें और दीपक की लौ को तुलसी के पत्तों के बहुत ज्यादा